जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बिग अपडेट। जैसे ही आप एमपीटीआरसी की साइट पर जाएंगे तो आपको वर्ग 1 की मेरिट लिस्ट दिखाई देगी और 2 नोटिस दिखाई देंगे। और नोटिस में क्या है उसको हम इजीली समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऑलरेडी डीपीआई या ट्राइबल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो भी चॉइस फिलिंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच चॉइस फिलिंग करना है। किन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है, किस रीजन से किया गया है, सारी चीजों को हम इस सेशन के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहता है तो क्वेरीज रहती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज उन ग्रुप्स में रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे एमपीटीआरसी तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। हम चलते हैं डीपीआई या ट्राइबल किसी पर भी चल सकते हैं क्योंकि अब चल रही है संयुक्त काउंसलिंग यानी कि कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। तो हम क्लिक करते हैं डीपीआई पर। जैसे ही आप डीपीआई पर क्लिक करेंगे तो उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक तीनों ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी जो मेरिट लिस्ट आई है वर्ग 1 की आई, तो हम उच्च माध्यमिक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उच्च माध्यमिक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर आप नीचे जाएंगे तो आपको जो नोटिस दिखाई देंगे वो वर्ग 1 से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। सबसे नीचे सबसे पहला नोटिस दिखाई दे रहा है उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन सूची। यहां पर आप सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन सूची संबंधित नोटिस। जो नोटिस जारी किया गया है कि 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आपको वेरिफिकेशन कराना है। किन कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन नहीं कराना, किस रीजन से नहीं कराना, कौन से कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं, तो रिजेक्ट से संबंधित आपको अपडेट नीचे दिखाई दे रहा होगा। जो सबसे लास्ट है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक अमान्य प्रकरणों की सूची, तो किस कारण से उनको अमान्य किया गया, रिजेक्ट किया गया, सारी चीजों को हम इजीली समझने वाले, इसलिए सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। तो सबसे पहले हम चलते हैं चयन सूची पर। किसी एक दो सब्जेक्ट को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप चयन सूची पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले मानकर चलिए मैथ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, या फिर 16 में से कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपको नीचे सिलेक्ट करना होगा कैटेगरी। सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहां पर आप कैटेगरी ऑलरेडी उसमें आ जाएगा। यहां पर नंबर तो यहां पर हम कैप्चर डालेंगे 2 और 9, 11। जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी मेरिट लिस्ट नीचे दिखाई देगी मैथ सब्जेक्ट की, ठीक है ना। सबसे ऊपर यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा सीरियल नंबर, उसके बाद आपको दिखाई देगा कैंडिडेट रोल नंबर, फिर कंसोलिडेटेड रैंक, उसकी कंसोलिडेटेड रैंक क्या है, और उसके बाद स्कोर कार्ड दिखाई देगा। फिर यहां पर नेम दिखाई देगा, यहां पर ओरिजिनल कैटेगरी मतलब कि जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया वो कैटेगरी दिखाई देगी। उसके बाद यहां पर सिलेक्टेड कैटेगरी दिखाई देगी, किस कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है कैंडिडेट। उसके बाद नेक्स्ट दिखाई देगा मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या फिर नहीं है। यहां पर रिमार्क में लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट लेटर ऑलरेडी इशू बाय स्कूल शिक्षा विभाग या फिर डीपीआई। जैसे कि इसमें लिखा है स्कूल शिक्षा विभाग में ये ऑलरेडी इनको नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है, तो इन कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। जिन कैंडिडेट के नीचे डॉट लगा हुआ है, जैसे कि ये सेकंड नंबर पर जो कैंडिडेट हैं जिनके आगे डॉट लगा है, तो ये कैंडिडेट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट के आगे किसी डिपार्टमेंट का नाम लिखा है तो उसका मतलब यह है कि ये कैंडिडेट ऑलरेडी नियुक्ति ले चुके हैं इस डिपार्टमेंट में। जैसे कि इसमें लिखा है स्कूल शिक्षा विभाग अपॉइंटमेंट लेटर ऑलरेडी इशू बाय स्कूल शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये स्कूल शिक्षा विभाग में ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, ठीक है। जिनके नीचे डॉट लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि इनको चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे कि नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है जो कैंडिडेट ऑलरेडी किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, चाहे डीपीआई में चाहे ट्राइबल में, स्कूल शिक्षा विभाग में या फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो उनको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया। अब आगे जो होगा उसको हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि थर्ड नंबर पे जो कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं ये ऑलरेडी इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है ट्राइबल डिपार्टमेंट का, तो जिनके आगे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर बाय इशू बाय डीपीआई ट्राइबल लिखा है तो उन कैंडिडेट को अभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी आगे क्या होगा वो हम अपडेट लाते रहेंगे। इसके अलावा जिनके आगे डैश लिखा हुआ है उसका मतलब इनको चॉइस फिलिंग करनी है। हम ये देख रहे हैं जैसे कि मैथ सब्जेक्ट का, तो मैथ सब्जेक्ट का अपन जैसे कट ऑफ देख सकते हैं सबसे नीचे जाकर के कि कितना कट ऑफ गया है। जैसे कि मैंने कुछ सेशंस के माध्यम से बताया था कि भाई मैथ्स में तो कैंडिडेट ही नहीं है, जितनी वैकेंसी सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 75.54 मार्क्स हैं, कंसोलिडेटेड रैंक 1862 है,
और इनका ये नेम है, ओबीसी फीमेल से इन्होंने फॉर्म फिल किया है और इनका सिलेक्शन ओबीसी फीमेल में हुआ है और ये मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं और इनका भी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है ट्राइबल डिपार्टमेंट में। तो ये सबसे नीचे कट ऑफ गया, लेकिन अभी कुछ दिन बाद और भी कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ अपॉइंटमेंट लेटर जो इनको मिल चुके हैं तो उनको डबल जगह ज्वाइनिंग मिल रही। जैसे कि विभाग ने एक नोटिस के माध्यम से अवगत कराया था कि जिन कैंडिडेट्स की ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है उन कैंडिडेट्स की जगह पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट ली गई है। तो ये ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या तो ये वहां पर जॉब करेंगे या फिर इनको चॉइस फिलिंग का बाई चांस मौका दिया जाता है तो फिर यहां पर जॉब करते। अगर इनको वहीं पर मान लिया जाता है तो जो वैकेंसीज इनके स्थान पर बचेंगी उन कैंडिडेट्स के स्थान पर और एक्स्ट्रा कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट ली गई या फिर जो कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, उसी में से उन कैंडिडेट्स को इनके स्थान पर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मानकर चलता हूं किसी सब्जेक्ट में मानकर चलिए, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि 10 कैंडिडेट ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर के बता रहे हैं कि इनको ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। मानकर चलिए 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डीपीआई या फिर ट्राइबल एक किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग मिल चुकी है। जैसे कि मेरिट लिस्ट में अभी हमने देखा बहुत सारे कैंडिडेट इसी सब्जेक्ट में दिखाई दे रहे, मैथ में, हिंदी में भी होंगे, संस्कृत, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी डीपीआई या ट्राइबल में जॉब कर रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट डीपीआई या ट्राइबल में जॉब कर रहे हैं तो उनको अभी ऑप्शन ही नहीं दिया गया है कि वो चॉइस फिलिंग करें। एक नंबर चीज तो ये हो गई। दूसरी नंबर चीज ये है कि ये कैंडिडेट एक जगह कहीं जॉब करेंगे, या तो वहां, जैसे कि अभी तो विभाग ने कुछ इनके लिए निर्देश नहीं दिए हैं कि चॉइस फिलिंग कराएंगे या फिर नहीं कराएंगे, ये आगे चलकर पता पड़ेगा। पर जैसे चॉइस फिलिंग कराएं अथवा ना कराएं, अभी इनका 2 जगह पर नाम दिखाई दे रहा है। एक तो अभी इस मेरिट लिस्ट में, जो अभी मेरिट लिस्ट आई फाइनल मेरिट लिस्ट, एक इनका नाम दिखाई दे रहा है ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले चुके हैं ट्राइबल या डीपीआई में। तो जो 2 जगह पर हैं, एक ये फाइनल मेरिट लिस्ट में, एक ऑलरेडी ये ट्राइबल या डीपीआई डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। तो 2 में से ये एक कहीं पर रहेंगे। अब ये विभाग तय करेगा। इनको वैसे तो ऑप्शन ही दिया गया है कि आप वेरिफिकेशन प्रोसेस में भाग लें, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें, तो आगे चलकर जो विभाग तय करेगा उसके अकॉर्डिंग या तो ये जहां पर है वहीं पर रहेंगे या फिर इनको यहां पर चॉइस फिलिंग के लिए, अब यहां पर तो स्पष्ट लिख दिया कि इनके लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं है। अब आगे चलकर क्या देंगे डिपार्टमेंट, तो ये आगे चलकर ही पता पड़ेगा। बाई चांस चॉइस फिलिंग का देंगे तो मानकर चलिए अभी जो मेरिट लिस्ट आई है फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग ये कोई से डिपार्टमेंट में जाएंगे, या तो डीपीआई में या फिर ट्राइबल में। ठीक है ना। मोस्टली कौन चेंज करना चाहेगा, हमको सोच सकते हैं कि ट्राइबल वाले कैंडिडेट ही डीपीआई में आने के लिए चेंज करना चाहेंगे। जो ऑलरेडी अगर डीपीआई में होंगे तो वो तो मुश्किल ही चेंज करना चाहें। हो सकता है कि अगर उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उससे कहीं दूर मिल गया तो हो सकता है चेंज करें, बाकी तो ट्राइबल वाले मोस्टली चेंज करेंगे जो डीपीआई में आना चाहेंगे। ठीक है ना। अब इसमें प्रश्न ये रहेगा कि भाई अगर इनको मौका दिया जाएगा तो ये यहां पर आ जाएंगे तो इनकी सीट यहां वाली खाली हो जाएगी, एक कोई सी सीट खाली रहेगी, क्योंकि अभी इनका नाम 2 जगह दिखाई दे रहा है, या तो यहां या फिर यहां, 2 में से एक जगह जॉब लेंगे। तो फिर क्या होगा, एक जगह जो खाली रहेगी, जैसा कि डिपार्टमेंट ने खुद नोटिस जारी किया था कि भाई इनमें से एक जगह पर कहीं रहेंगे 2 में से, तो एक इनकी सीट को खाली मानकर जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनाई है या फिर अभी जो वेटिंग लिस्ट में है कुछ कैंडिडेट जो मेरिट या वेटिंग में थे उसी में है, उन कैंडिडेट को एक स्थान पर, इनमें से किसी एक स्थान पर उनको स्थान दिया जाएगा और एक इन्हीं में से किसी को रखा जाएगा। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी कैंडिडेट या तो डीपीआई में जॉब कर रहे हैं या ट्राइबल में कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है ना, डीपीआई या ट्राइबल किसी भी एक डिपार्टमेंट में कर रहे हैं और अभी उनका नाम इस फाइनल मेरिट लिस्ट में है, तो वो इस फाइनल मेरिट लिस्ट में भी या तो डीपीआई में जाएंगे या फिर ट्राइबल में जाएंगे फॉर एग्जांपल। तो एक व्यक्ति के 2 जगह नाम है तो इनमें से एक स्थान खाली माना जाएगा और उस जो खाली रहेगा, जो भी खाली रहेगा, एक्सवाइजेड जो डिपार्टमेंट तय करेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। जो खाली रहेगा उसमें जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट ली गई है, एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है, एक वेटिंग लिस्ट है, आपने देखा होगा। तो वेटिंग लिस्ट, एक वेटिंग लिस्ट है, एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट है, तो इन्हीं में से वो कैंडिडेट जाएंगे। पहले नंबर तो वेटिंग वाले कैंडिडेट जाएंगे, फिर अगर और भी वैकेंसीज बचती हैं तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट में से कैंडिडेट्स जाएंगे। तो आई होप इसके माध्यम से ये चीज क्लियर हुई होगी। दूसरी चीज, हम नीचे से हम अपना सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको मैथ सब्जेक्ट का कट ऑफ बताया और सब्जेक्ट का भी हम देख सकते हैं। मैथ में जैसे ओबीसी फीमेल का बताया मैंने, ये ऑलरेडी जॉब कर रही है ये कैंडिडेट। इसके अलावा ये भी ऑलरेडी जॉब कर रही फीमेल। मेल का अगर कट ऑफ देखें तो मेल का कट ऑफ यहां पर भी 75.54, यानी कि मैथ सब्जेक्ट में ओबीसी में मेल हो या फीमेल दोनों का
अभी का कट ऑफ, अभी जो लिस्ट आई उसके अकॉर्डिंग 75.54 कट ऑफ गया है, और बाकी और लिस्ट आएंगी तब समझ में आएगा। गेस्ट फैकल्टी में भी अगर अपन देखें, ओबीसी गेस्ट फैकल्टी में भी 75.54 गया है, ठीक है ना। ओपन में भी 75.54, ओपन फीमेल में भी 75.54। इसके अलावा हम और देखने का प्रयास करते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स ही सबसे ज़्यादा थे, है ना, मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही ओबीसी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स थे। तो ओबीसी की लिस्ट में ही ज़्यादा कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ ओबीसी के ही कैंडिडेट्स नीचे दिखाई दे रहे हैं, और हम देखने का प्रयास करते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं और कैटेगरीज का कितना कट ऑफ गया है। सारी चीज़ों को हम इजीली देखने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर ईडब्ल्यूएस स्टार्ट हो गया। ईडब्ल्यूएस में हैंडीकैप का 85.4 पर कट ऑफ गया। ईडब्ल्यूएस मेल हैंडीकैप, इनका हैंडीकैप में क्लास है एचएच क्लास है, यानी कि श्रवण बाधित हैं। श्रवण बाधित हैंडीकैप ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट का 85.4 पर गया। ईडब्ल्यूएस फीमेल का गया 85.4 पर। ईडब्ल्यूएस फीमेल गेस्ट का गया है 85.4 पर, यानी कि 85.4 पर हैंडीकैप फीमेल और गेस्ट फैकल्टी फीमेल का गया। एससी मेल का देखें तो 85.4 पर गया। ये एससी मेल का कट ऑफ नहीं मानेंगे, क्योंकि एससी के मैथ में मुश्किल से 54 ही कैंडिडेट्स थे, 54 या 55। तो उनमें से कोई एक कैंडिडेट रह गए होंगे जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा उस टाइम, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम। तो इस टाइम पे कंप्लीट हो गया, तो ये एक ही कैंडिडेट होंगे, एक या दो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनके ज़्यादा मार्क्स हैं, इसलिए ज़्यादा कट ऑफ दिखाई दे रहा है, 85.4 कट ऑफ। इसके अलावा हम देखेंगे एक और मेल हैं जिनके 87.59 मार्क्स हैं एससी में, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस ओपन का कट ऑफ गया 88.68। तो ईडब्ल्यूएस ओपन यानी कि ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ गया है, ईडब्ल्यूएस मेल का 88.68 पर कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस मेल का, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस मेल के बाद हम देख रहे हैं यूआर का। तो यूआर ओपन का गया 90.87। यूआर में बहुत ही कम कैंडिडेट थे। अगर आपने मेरा वर्ग 1 के सेशन देखे होंगे कट ऑफ वाले, मैंने 16 के 16 सब्जेक्ट के कट ऑफ वाले सेशन कवर किए थे। हम नेक्स्ट सेशन में भी कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज कितना कितना कट ऑफ गया हर सब्जेक्ट का, और वर्ग 2 में भी हमने कवर किया था। तो हम जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है तो हम सब्जेक्ट वाइज भी कवर करेंगे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पर कट ऑफ गया। तो आई होप इस सेशन के माध्यम से आप सारी चीजें क्लियर कर पा रहे होंगे। और इसके अलावा यूआर ओपन में 90.87 पर कट ऑफ गया है। वैसे भी 4-5 ही कैंडिडेट थे शायद, मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, आपने देखा होगा। यहां पर आप देखेंगे कितने कैंडिडेट हैं, 1 2 3। ओबीसी वाले कैंडिडेट भी वहां पर सिलेक्ट हो सकते हैं यूआर नेल ओपन में, इसलिए अभी ज्यादा कैंडिडेट दिखाई देंगे। मैंने उस सेशन में भी बताया था कि भाई अभी ओबीसी वाले जो 90+ मार्क्स वाले होंगे अभी तो अपनी कैटेगरी में, पर जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो वो यूआर की मेरिट लिस्ट में चले जाएंगे। तो जैसे ओबीसी मेल है ये यूआर नेल ओपन सिलेक्ट हुए क्योंकि इनके 90.87 है, 90 से ज्यादा या 90 मार्क्स है। तो 90.87 पर गया यूआर मेल का, ठीक है ना। और यहां पर ओबीसी के मेल ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है ना। और यूआर फीमेल एक भी नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये हमने देखा मैथ सब्जेक्ट का। यहां से आप और सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। मैथ के अलावा 16 के 16 सब्जेक्ट की यहां पर मेरिट लिस्ट है। ऐसे ही यहां पर कैप्चर डालेंगे, सब्जेक्ट चेंज करेंगे और 100 पर क्लिक करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट हो आप अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं कितने नंबर पर कट ऑफ गया है, मेल में कितने पर गया, फीमेल में कितना गया, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, सारी कैटेगरी वाइज आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज वहां पर रखिए हम नेक्स्ट सेशन जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो हमारे नोटिस हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जो 2 नोटिस जारी किए गए हैं, एक तो रिजेक्ट से संबंधित है, कौन कौन से कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए। तो रिजेक्ट देखने के लिए अभी मैंने आपको बताया नीचे एमपीटीआरसी की साइट पर लिस्ट डली हुई है कौन कौन से कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए। 186 या 82 के आसपास कैंडिडेट रिजेक्ट हुए, 182 या 86, है ना। तो वहां से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर ये एक हमने स्लाइड के माध्यम से देखने का प्रयास किया। यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, किस सब्जेक्ट के हैं, रोल नंबर, ये कैंडिडेट का नाम है जो रिजेक्ट हुए, किस कारण से रिजेक्ट हुए, क्योंकि इनका पीजी में था एलाइड सब्जेक्ट। और एलाइड सब्जेक्ट मैंने वर्ग 1 की एक बहुत शानदार वीडियो बनाई थी, बहुत शानदार सेशन था, अगर आपने वो देखा हुआ एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहां मैंने बताने का प्रयास किया था अगर आपने एलाइड सब्जेक्ट से पीजी किया है तो आपका ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए। तो इनने एलाइड से पीजी किया था, उससे दिक्कत नहीं, पर इनने ग्रेजुएशन मेन सब्जेक्ट से नहीं किया था। जैसा कि रूल
रूल है, अगर आपने एलाइड सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पीजी कर लिया, एलाइड सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी कर लिया तो आपको ग्रेजुएशन में आपको मेन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करनी होगी। तो इनका मेन रीजन यही है कि एलाइड से इन्होंने पीजी किया, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है इनके, तो ठीक है, पर इनने मेन सब्जेक्ट से इनने पीजी यूजी नहीं किया। ऐसे ही हम एग्रीकल्चर के अलावा और कोई सब्जेक्ट का देखने का प्रयास करते हैं, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है इनका, तो इनका भी वही इशू होगा। इनने अच्छा, इनका मेन इशू ये है कि स्नातक की सभी वर्षों या सेमेस्टर की अंक सूची अपलोड या प्रस्तुत नहीं करने के कारण, अच्छा, इनने यूजी की सारी सेमेस्टर या फिर ईयरली वाइज जितनी भी मार्कशीट होती हैं सारी मार्कशीट को इनने अपलोड नहीं किया, इस कारण से ये रिजेक्ट हो गए। काफी सारे रिजेक्ट के कारण है, हम एक आध सेशन में और कवर करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से कौन कौन से कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं। तो ये रिजेक्ट के कारण है, आप वहां से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और हम नेक्स्ट सेशन में कभी कवर करने का जरूर प्रयास करेंगे। इसके अलावा ये एक नोटिस जारी किया, ये शायद आपने देखा होगा कि 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जिन कैंडिडेट्स को अपलोड करना है 23 दिसंबर 27 दिसंबर तक करना है। कम से कम 50 स्कूल आपको चॉइस फिलिंग करना है। इसके अलावा 50 से ज्यादा भी कर सकते हैं और 50 से कम अगर ओपन होंगे, हो सकता है आपकी सब्जेक्ट की 5 पोस्ट हो तो 5 ही स्कूल खुलेंगे तो 5 करना है, पर मिनिमम आपको 50 करना है अगर ज्यादा ओपन हो रहा है। नहीं तो फिर आपको ये माना जाएगा कि आपको वो स्कूल नहीं चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो मेरिट क्रम होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और भी जो हमने सारी चीजें बता दी हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए, किस कारण से हुए, वो सारे अपडेट हैं। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।